नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की पावन कथा। यह कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है, मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदर्शन। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत सीधा साधा और धार्मिक था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में रोटी तक नहीं बन पाती थी, लेकिन फिर भी वह भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखता था। सुदर्शन रोज मंदिर जाता, लेकिन जीवन में कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह दुखी होकर शिव मंदिर में बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ। आप तो भोले भंडारी हैं, मेरी कोई मदद करिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मंदिर में खड़े वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उस पुजारी के चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उन्होंने कहा, बेटा, दुखी मत हो। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम चाहो तो मासिक शिवरात्रि का व्रत करो। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत आता है। इस दिन शिवजी का विधि से पूजन, जलाभिषेक और उपवास करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। सुदर्शन ने तुरंत कहा, महाराज, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा, बस आप मुझे तरीका बता दीजिए। पुजारी ने उस व्रत की विधि समझा दी। सुबह स्नान कर भगवान शिव का धूप, दीप, जल, दूध से बेलपत्र से पूजन करना है। रात को जागरण करना है और मन में शिवजी का नाम जपना है, ओम नमः शिवाय का। सुदर्शन ने उस दिन निश्चय कर लिया कि वह हर महीने मासिक शिवरात्रि का व्रत करेगा। पहले महीने में ही कुछ अद्भुत हुआ। जब सुदर्शन सुबह सुबह नदी के किनारे शिवजी के लिए जल भर रहा था, तभी एक धनवान व्यापारी वहां आया। व्यापारी ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरे घर पूजा करा दोगे? मुझे एक ऐसे ही पुण्यात्मा की तलाश थी। सुदर्शन ने सहमति दे दी। व्यापारी ने उसे अच्छी दक्षिणा दी और उसकी पहली कमाई बनी। धीरे धीरे वह हर महीने शिवरात्रि पर यह व्रत करता रहा और हर महीने उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया सुधार आता चला गया। कभी उसे कोई कपड़े दे जाता, कभी भोजन की व्यवस्था हो जाती, कभी कोई काम मिल जाता, मानो शिवजी उसके हर कदम पर साथ खड़े हों। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सुदर्शन पूजा करने गया। राजा ने उसकी भक्ति, विनम्रता और विद्या देखकर उसे राजपुरोहित बना दिया। अब सुदर्शन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज उसी के घर में समृद्धि, सम्मान, मान, धन और सुख सब कुछ था। सब लोग पूछते, सुदर्शन, यह सब कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है, शिवजी उसके सारे दुख हर लेते हैं। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के घरों में अन्न नहीं था। राजा और मंत्री परेशान थे, लेकिन सुदर्शन ने सबको एक ही उपाय बताया, हे मित्रों, सभी लोग इस महीने मासिक शिवरात्रि का व्रत करें, शिवजी पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें। भोलेनाथ कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। लोगों ने उसकी बात मानी। सैकड़ों लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा और अगले ही दिन आकाश में बादल छा गए। तेज बारिश हुई, कुएं, तालाब और नदियां पानी से भर गई, फसलें उगने लगी, अकाल खत्म हो गया। नगर के सभी लोग सुदर्शन के पास आए और बोले, आपने हमें बचा लिया। सुदर्शन ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे नहीं, यह सब भगवान की कृपा है। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है। इस प्रकार समय के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि वह रात है जब शिवजी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इस व्रत से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ग्रह दोष समाप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है, धन संपत्ति का अभाव दूर होता है, मन को अद्भुत शांति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कथा के अंत में सुदर्शन हाथ जोड़कर कहने लगा, सच्ची भक्ति वह है जो दिल में छल कपट ना हो। भगवान शिव भक्ति, सरलता और सच्चाई का सबसे अधिक मान देते हैं। इसीलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त गरीब नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, अकेले नहीं रहते। उनके जीवन में शिवजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है, ध्यान से ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन में जितने भी दुख होते हैं सब दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। सभी को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने घर के सभी दुख को दूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप सभी करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या ये कथा से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यह वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे वह भी इस कथा को सुन सकें, उन्हें भी इस कथा का लाभ मिल सके। आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी कथाएं हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें, जिससे हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो सके। और सभी लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों कथा को सुनने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई कथा में।